स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको सीटेट एस्टेट के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आधार है, यानी वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है वो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर ही चलता है। तो जो वर्तमान हमारी एग्जाम प्रणाली है, सीटेट हो एस्टेट हो, उनमें शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़कर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आधार है और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों का कैसे अध्ययन करना है, शिक्षा प्रणाली में इसकी काफी महत्ता रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान। एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी दो चीजें जुड़ती हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो अगर हम देखें जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, 100, 150, 200, हजारों सालों से जो शिक्षा चल रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं मनोविज्ञान के कारण, और मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है। तो ये चीजें इसके अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। तो वर्तमान में जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनके लिए इन दोनों चीजों को समझना काफी जरूरी रहता है। और एग्जाम में हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों के अध्ययन को कैसे देखा जाए, बच्चे पढ़ने में अगर उनको दिक्कत होती है वो कैसे देखा जाए, और शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक किस प्रकार से सहायता प्राप्त करता है और अपने शिक्षण को कैसे बेहतर बनाता है, वो चीज देखी जाती है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा का जो अर्थ है वो काफी सारे अर्थ बनते हैं। तो नॉर्मल रूप में हम शिक्षा का अर्थ लेते हैं टू एजुकेट, यानी शिक्षित करना, किसी को पढ़ाना, किसी को समझाना, किसी को गुण और क्षमताओं का उसके अंदर विकास करना, यानी विद्यार्थियों में परिवर्तन लाने के लिए अगर हम बच्चों में चेंजेस ला रहे हैं, चेंज लाने के लिए शिक्षा एक आधार है, एक मीडियम है, यानी हम माध्यम के तौर पे शिक्षा को लेते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसके तहत हम विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उनको गुणवत्ताएं देते हैं, गुण प्रदान करते हैं, क्षमताओं का विकास करते हैं, शब्दों का ज्ञान देते हैं, अक्षर का ज्ञान देते हैं, और जीवन में जो जरूरी चीजें हैं, जीवन में जो बच्चे के काम आएंगी, वो क्षमताएं, वो कौशल उसको प्राप्त करते हैं, वो एक शिक्षा के द्वारा होता है। तो शिक्षा जो है बहुत ही व्यापक आधार पर देखा जाए, शिक्षा जीवन का आधार है। बिना शिक्षा के जीवन संभव नहीं है, और अच्छा जीवन तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो शिक्षा विद्यार्थी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विद्यार्थी यानी बालक जो है जब जीवन स्टार्ट करता है, जब जन्म लेता है, उसके बाद उसे सब चीजें सीखनी पड़ती हैं, जीवन में जीने के तरीके सीखने पड़ते हैं। शिक्षा का आधार जो है बच्चे को सिखाने तक है, यानी उसको ऐसा सिखाया जाए कि जीवन में वो बेहतर जीवन, एक अच्छी लाइफ जी सके। तो शिक्षा जो है जीवन को बेहतर बनाती है, और विद्यार्थी यानी बालक के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालक जो है, जो बच्चा है, चाइल्ड है हमारा, वो एक बेस है, आधार है। जब हम छोटे बच्चे को सिखाना स्टार्ट करते हैं, वो 18 साल तक नॉर्मल माने हम उसको सिखाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में पढ़कर समाज में बाहर वो काम करने के लिए और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलता है, तो अगर उसमें गुण होंगे, क्षमताएं होंगी, तो जीवन को बेहतर तरीके से वो देखेगा और जीवन को बेहतर तरीके से चलाएगा। अगर शिक्षा में कमी रह गई है, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छे कौशल, अच्छी स्किल्स उसे ना मिली, तो बच्चा जीवन में परेशान रहेगा और बच्चे के जीवन में दुविधाएं रहेंगी, और बच्चा जो है अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। अच्छी नौकरी, अच्छा आर्थिक जीवन, अच्छा राजनीतिक जीवन उसे नहीं मिल पाएगा जब तक उसकी शिक्षा अच्छी नहीं है। तो शिक्षा जो है आधार है, जीवन में परिवर्तन लाती है। अगर बालकों को देखें हम, तो बालकों के जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, मूलभूत है, यानी फंडामेंटल चेंज अगर लाना है तो एजुकेशन से, एजुकेशनल सिस्टम से आएगा। तो टीचर जो है, टीचर वो प्राणी होता है, वो व्यक्ति होता है, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, होते भी हैं, और शिक्षा जो है टीचर के द्वारा विद्यार्थी तक पहुंचती है। तो जो शिक्षक है वो एक पिलर है, वो आधार है जो शिक्षा प्रदान करता है। तो शिक्षा जो है जीवन में परिवर्तन लाती है। देखने वाली बात है कि अगर हम देखें तो अगर परिवर्तन, चेंज जो है, चेंज लाने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत पड़ती है। तो जीवन में परिवर्तन जो है
वो आएंगे हमारे शिक्षा से। तो परिवर्तन लाना है, क्योंकि जो बनी बनाई चीजें हैं उसको चेंज करना है, विद्यार्थी को बेहतर बनाना है, तो शिक्षा से आएगा। जबकि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान एक विज्ञान का आधार है, यानी विज्ञान का पार्ट है एक। तो विज्ञान की एक शाखा के तौर पे साइकोलॉजी आती है, मनोविज्ञान आता है जो विज्ञान की एक ब्रांच है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का पहले अर्थ आत्मा का विज्ञान होता था, फिर मन का विज्ञान हुआ। वर्तमान में ये जो है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हमारा व्यवहार का विज्ञान है, यानी व्यवहार हम कहते हैं बिहेवियर को। तो व्यवहार को जानना, बिहेवियर को समझना, तो टू नो बिहेवियर, यानी हमें बिहेवियर को समझने की जो जानकारी, जो क्षमता, जो नॉलेज मिलती है वो साइकोलॉजी से मिलती है। अब हम व्यवहार किसका जानेंगे, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है चाइल्ड, यानी विद्यार्थी, बच्चा या बालक। बालक के व्यवहार को जानने का आधार हमारा मनोविज्ञान है। यानी स्कूल में एक शिक्षक के लिए अगर हम आमतौर पे देखें तो शिक्षक को मनोविज्ञान की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बच्चे को पढ़ाएगा, वो बालक को, चाइल्ड को पढ़ाएगा, तो बच्चों के व्यवहार को जानने के लिए, कैसा उनका बिहेवियर होता है, कैसी उनकी क्षमताएं होती हैं, कैसे वो बड़े होते हैं, कैसे वो सीखते हैं, ये सारी चीजें बिहेवियर में आ जाती हैं। तो टीचर के लिए मनोविज्ञान की जरूरी है, क्योंकि बिहेवियर को जानना, बिहेवियर को समझना, और किनके बिहेवियर, चाइल्ड यानी चिल्ड्रन के बिहेवियर को समझना। तो मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो बिहेवियर यानी व्यवहार को जानता है, उसको सर्च करता है, उसको डिस्कवर करता है, और बिहेवियर की सारी जानकारी हमें मनोविज्ञान से मिलती है। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का पता होना, मनोविज्ञान की जानकारी होना और उसके नॉलेज होना वो जरूरी है। अगर शिक्षक कोई क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है, तो अब उसको जानकारी नहीं है तो उसके लिए समस्या हो जाएगी कि बालक कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे किस कक्षा में व्यवहार होता है बच्चे का, वो नहीं पता चल पाएगा। और कैसे उनको पढ़ाना है और कैसे उनको बेहतर बनाना है, वो चीजें नहीं पता चल पाएंगी, क्योंकि बालक का व्यवहार उसे पता नहीं था। अब एक चीज है, जब उसको बिहेवियर नहीं पता तो वो शिक्षा देने में असफल हो सकता है, परेशान हो सकता है। यानी शिक्षा जो है तभी बेहतर हो पाएगी जब बालकों का व्यवहार टीचर को पता हो। तो अच्छा शिक्षक वही है जिसको मनोविज्ञान की जानकारी हो और मनोविज्ञान के आधार पर वो शिक्षा प्रदान करता है। तो याद रखना है आपको, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि टीचर जो है यानी जो टीच होगा, हमारी शिक्षा होगी या हमारा टीचर है, टीचर तभी बेहतर बन पाएगा जब शिक्षा को और साथ ही वो मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से ले पाएगा। तो शिक्षक के लिए शिक्षा और मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है टीचर को ऐसी क्षमताएं देना चाहती है, ऐसी स्किल, ऐसे गुण देना चाहती है कि वो शिक्षा को बेहतर तरीके से देखे और बिहेवियर को बेहतर तरीके से देखे। और मनोविज्ञान के जितने मेथड्स हैं, जो मेथड्स हम आजकल देखते हैं, पढ़ते हैं और हमारे स्कूलों में जो अप्लाइड हैं, प्रयोग होते हैं, वो तभी पता चल पाएंगे टीचर को जब इन चीजों का ज्ञान उसे होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है आधुनिक शिक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम दोनों को देखें हम, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या बनेगा, यानी बालक के जीवन में परिवर्तन लाने का एक विज्ञान, यानी जीवन के अंदर परिवर्तन, चेंजेस लाने का विज्ञान है, जो बिहेवियर को समझकर और जीवन में बेहतर परिवर्तन लाता है। अगर आपके बच्चों की कमियां पता लग जाती हैं, वीकनेस दिख जाती है, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसकी वीकनेस को आप उसके परिवर्तन में ले सकते हो, यानी उसकी वीकनेस को दूर कर सकते हो, आप उसको बेहतर सिखा सकते हो ताकि उसके बालक की जो कमियां हैं वो दूर हो सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बहुत ही आवश्यक विज्ञान है, किसी भी स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है और टीचर के लिए तो ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताऊंगा, यानी एम, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं कि इन दोनों के क्या क्या और ऑब्जेक्टिव हैं। आमतौर पे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्योंकि जब हम किसी केस स्टडी को देखते हैं या किसी विद्यार्थी को देखते हैं तो वो एम ही हमारे सामने आएंगे और पेपर में जो ऑप्शन होंगे आपके वो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य से ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो उद्देश्य है वो देखते हैं कि
शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक के जीवन में योग्यताओं का विकास करता है, यानी एबिलिटीज को बढ़ाता है, एबिलिटीज को पैदा करता है। स्किल्स, एबिलिटीज और कैपेसिटी बनाना, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक एम है कि बालकों के अंदर ऐसी क्षमताएं आए जो क्षमताएं उसके जीवन में काम आए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जो क्षमताएं जैसे पढ़ना, लिखना, ये क्षमताएं हैं। इसके साथ में बोलना, स्पीकिंग स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स होती हैं। जीवन में कौशल होते हैं, कमर्शियल कौशल हैं कि कौन कौन से कौशल उसको करने हैं। यानी सारे विज्ञान, होम साइंस हो गया, हमारी सोशल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी स्किल्स हैं। तो विद्यार्थी के अंदर जब हम उसको प्राइमरी क्लास से बड़ी क्लासों तक पढ़ाते हैं, उसके अंदर अलग अलग स्किल्स हम पैदा करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है योग्यताएं बनाता है, पैदा करता है, बच्चों को बेहतर सिखाता है, उनके अंदर स्किल्स, कैपेसिटीज पैदा करता है। सेकंड आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये जो है बच्चों के अंदर डेवलपमेंट चेंज जो होते हैं, यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उनकी, यानी बच्चे कैसे बड़े होते हैं। जब वो छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़ी क्लासों में जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जन्म के बाद बच्चा 18 साल तक कैसे बड़ा होता है, कौन कौन से उसके गुण होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है डेवलपमेंट प्रोसेस को देखता है, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस में डेवलपमेंट चेंज कैसे हो रहा है बच्चों में, बच्चे कैसे बड़े होते हैं। क्योंकि जब टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पता होगा कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, उनकी क्षमताएं बढ़ती हैं, तो टीचर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है उसको जैसे बड़े हो रहे हैं उनकी योग्यताओं के अनुरूप उनको पढ़ाए। फर्स्ट क्लास का पढ़ाना और 10th क्लास का पढ़ाने में अंतर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो क्षमताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसके अंदर गुण धर्म बढ़ते जा रहे हैं, तो टीचर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो धीरे धीरे वो टीचर जो है उन चेंजेस को देखकर पढ़ाता है। तो विकासात्मक जो प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस हैं, उनको देखना, और डेवलपमेंट चेंज यानी विकास के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं उनको देखकर पढ़ाना। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है टीचर में डेवलपमेंट चेंज को देखकर पढ़ाने की क्षमता पैदा करता है। फिर आता है शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम को देखना। हेरिडिटरी जो चेंज होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं कि हेरिडिटी जो है ये बहुत ही आवश्यक होती है मनोविज्ञान में, इसे हम वंशानुक्रम कह देते हैं, वंशानुक्रम कह देते हैं। तो टीचर के लिए जरूरी है कि हेरिडिटी को जाने, वंशानुक्रम क्या होते हैं, क्या क्या गुण धर्म होते हैं। तो वंशानुक्रम को जानना प्लस वातावरण, यानी वातावरण को भी देखना, जैसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो वातावरण को जानना और हेरिडिटी को जानना जरूरी होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्षमता देता है कि वंशानुक्रम में क्या क्या गुण होते हैं और इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो टीचर जो है इन दोनों को देखकर पढ़ाना सीख जाता है। तो वंशानुक्रम कैसे कि हर बच्चे का जो जेनेटिक आधार पे अलग अलग होते हैं, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, उनका सोचना समझना, IQ लेवल सबका अलग अलग होता है। और वातावरण यानी इन्वायरमेंट भी अलग है, कोई गरीब है बच्चा, सोशली बैकवर्ड है, तो वातावरण भी अलग अलग होता है, कोई किसी माहौल से आ रहा है, कोई किसी इन्वायरमेंट से आ रहा है, तो अलग है। तो टीचर को इन्वायरमेंट को समझना भी जरूरी है, और इन दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को देखकर पढ़ाना। तो टीचर जो है बेहतर तभी होगा जब इन दोनों को देखकर वो पढ़ाएगा, इन दोनों को देखकर वो सिखाएगा। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यानी हर बच्चा अलग है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, यानी हर बच्चा अलग होता है, किसी भी रूप में देखें, सोचने समझने देखने में, IQ लेवल में, मानसिक मेंटल एबिलिटीज में वो अलग अलग होता है। तो हम बच्चों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हर बच्चा स्पेशल है, यानी हर बच्चा जरूरी है हमारे लिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि हर बच्चा जरूरी है, हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना, उनको अलग तरीके से समझना जरूरी होता है। तो टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना और समझना बहुत ही जरूरी, आवश्यक होता है। फिर आता है कि रुचियों का अध्ययन, यानी इंटरेस्ट।
शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि बच्चों में रुचियां अलग अलग होती हैं, हॉबीज होती हैं, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, हर बच्चा सोचता है, हर बच्चे की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। तो रुचियों का अध्ययन भी हमें इसी से पता चलता है। तो रुचियां जो है अलग अलग होती हैं, उसका हमें ज्ञान होता है। फिर आता है अवस्थाओं का अध्ययन, यानी स्टेज। तो बच्चों में जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद अलग अलग स्टेज आती हैं, जैसे उनके अंदर इन्फेंट एज होती है, चाइल्डहुड एज होती है और उनकी एडोलसेंस होती है, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें अवस्थाओं के अनुरूप पढ़ाने की जानकारी देता है, यानी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेज। तो हर बच्चे की जो अवस्था होती है बढ़ने की, उसको देखकर पढ़ाना। जो इन्फेंट एज है उसमें अलग तरीके से बच्चे बड़े होते हैं, चाइल्डहुड में अलग गुण होते हैं बच्चों में, और एडोलसेंस में बच्चों में अलग गुण होते हैं। तो टीचर तीनों अवस्थाओं को देखे, समझे, तो उसको ये जानकारी मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान से। यानी शिक्षा मनोविज्ञान से बच्चे को देखना समझना आसान हो जाता है, उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग क्या क्या एबिलिटीज है वो, और कैसे बच्चा जरूरतें बढ़ाता है, कैसे कैसे बड़ा होता है, वो चीजें हमें शिक्षा मनोविज्ञान से पता चल जाता है। फिर आता है विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड। शिक्षा मनोविज्ञान से हमें पता चला कि बच्चे जो हैं स्पेशल होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ये भी एक अलग चीज है, विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जिनमें विशेष योग्यताएं होती हैं, या मान लो हम विशेष होते हैं वो जैसे आईक्यू के आधार पे, यानी इंटेलिजेंस के आधार पे अलग हो सकते हैं, फिजिकल एबिलिटीज के आधार पे, यानी कुछ बच्चे फिजिकल डिसेबल भी होते हैं तो उनको हम स्पेशल चाइल्ड में काउंट करते हैं। तो विशिष्ट बच्चों की योग्यताएं अलग होती हैं। जीनियस है, मान लो जीनियस प्रतिभाशाली बच्चा है, क्रिएटिव चाइल्ड रचनाशील बच्चा है, तो इनमें योग्यताएं अन्य सामान्य बच्चों से अलग होती हैं। तो विशिष्ट बच्चों का अध्ययन करना, उनको स्टडी करना, उनको देखना हमें शिक्षा मनोविज्ञान से पता चलता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान अगर ना होता तो हमें क्रिएटिव चाइल्ड, जीनियस चाइल्ड, इनकी योग्यताओं का पता नहीं चल पाता, या जो बैकवर्ड स्टूडेंट होते हैं उनका नहीं पता चलता। तो शिक्षा मनोविज्ञान से हमें जानकारी होती है कि बच्चे क्यों अलग होते हैं, क्यों क्रिएटिव होते हैं, क्यों जीनियस होते हैं, क्यों बैकवर्ड होते हैं। तो उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। तो टीचर के लिए जरूरी है कि उनकी योग्यताएं, क्षमताएं देखे। अगर किसी बच्चे में कुछ स्पेशल फीचर दिखते हैं तो उसको देखकर उसको और एनहेंस करना, उसको बढ़ावा देना, ये टीचर की जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से पता चलती है। फिर आता है एजुकेशनल मेथड्स। शिक्षा मनोविज्ञान ने हमारे मेथड्स में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान अगर ना होता तो एजुकेशनल मेथड जो है, शिक्षण विधियां हमारी अच्छी ना होती, क्योंकि मनोविज्ञान ने मेथड में काफी ज्यादा चेंजेस लाए हैं। वर्तमान जो शिक्षा है उसमें मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को कैसे देना है, किस मेथड से पढ़ाना है, जैसे आजकल विजुअल हो गया, ऑडियो मेथड है, काफी एडवांस मेथड है, ऑनलाइन स्टडी है, ये सभी मेथड्स हैं, एजुकेशनल मेथड्स हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने मेथड में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज किया है। तो टीचर के लिए जरूरी हो गया कि वो एजुकेशनल मेथड, शिक्षण विधियों का प्रयोग करे और बच्चे की शिक्षा को और बढ़ावा दे, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करे। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक बहुत ही अच्छी खोज है, अच्छी उपलब्धि है, अच्छी अचीवमेंट है। फिर आता है हमारा एजुकेशनल मटेरियल। शिक्षा मनोविज्ञान ने हमारे मटेरियल को भी, जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उसके साथ साथ हमारे शिक्षण पद्धति में भी परिवर्तन लाया है। शिक्षा का जो हमारा मीडियम है, शिक्षा के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट हैं जो पढ़ाए जाते हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान से और बेहतर हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान ने बच्चों का स्कूल सिस्टम जो है, एजुकेशनल सिस्टम जो है, उसको बेहतर किया है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान ने स्कूल के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट लाना, अलग अलग प्रकार की स्कूलिंग हो गया, प्ले वे हो गया, या अन्य मेथड हैं जो हमारे नर्सरी आदि में। इसके अलावा जो हमारे वाणिज्यिक आधार पे देखते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, होम साइंस है, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने काफी ज्यादा परिवर्तन किए हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, और हमारी टोटल एजुकेशन को इसने प्रभावित किया है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको शिक्षा और मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट बताए। मुख्य रूप से मैंने आपको उसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव बताए, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है बच्चों की शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, और भारत की शिक्षा प्रणाली में एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसका क्या योगदान है, वो बहुत मैंने आपको बताया, बहुत जरूरी है ये। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है टीचर के लिए जरूरी है और हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लिए भी जरूरी है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।